हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैंप पॉइंट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम ऑर्गेनिक एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं। ये ऑर्गेनिक एनालिसिस जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं उनके लैब में सिलेबस में होगा। आप जब ऑर्गेनिक एनालिसिस लैब्स में कॉलेजेस में करते हैं वो बेसिकली होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस। ऑर्गेनिक एनालिसिस जो है वो दो तरीके की होती है, एक क्वांटिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस, सेकेंड इज क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस। तो आज हम क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस के बारे में करेंगे। क्वांटिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस में हम क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस में हम बताते हैं कि हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हम ये नहीं बताते कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक एनालिसिस होती क्या है, तो हमारे पास एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया जाता है और हमें डिटेक्ट करना होता है कि जो अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिला है वो क्या मिला है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, क्या स्पेसिफिक टेस्ट वो दे सकता है, ये सब चीज़ें हमें उसकी डिटरमाइन करनी होती है। तो ऑर्गेनिक एनालिसिस जब भी हम करते हैं ये 6 मेन स्टेप हैं उसको करने के। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ यही है, जो बच्चे पहली बार ऑर्गेनिक एनालिसिस कर रहे हैं वो एक स्कीम को फॉलो करते हैं। आपको सिर्फ वो स्कीम फॉलो करनी आनी चाहिए कि हम कैसे कैसे उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये 6 स्टेप है। मैं सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया दूंगी कि आपको कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप फॉलो करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आप चाहें कि ऑर्गेनिक एनालिसिस की मैं और वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं कौन सा पार्ट आपको एक्सप्लेन करूं। मैं विद प्रैक्टिकल और उसकी रिएक्शन के साथ साथ मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस करते हैं तो ये 6 स्टेप हम फॉलो करते हैं और स्टेप बाय स्टेप ही हम इनको करते हैं। फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी टेस्ट। प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होते हैं इनको हम स्टार्टिंग टेस्ट भी कहते हैं। जैसे ही हमें कंपाउंड मिला तो सबसे पहले हम करते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप सबसे पहले किसी इंसान को देखते हैं तो सबसे पहले आप उसकी फिजिकल स्टेट देखते हैं। सेम चीज़ यहाँ है। प्रिलिमिनरी टेस्ट में जो भी कंपाउंड हमें मिला है उसका कलर, उसकी फिजिकल स्टेट, उसकी ऑर्डर, स्मेल, जो स्मेल उसकी आ रही है वो एरोमेटिक है या एलिफेटिक है, वो एसिड हो सकता है या बेस हो सकता है। एक बेसिक आइडिया आपको देंगे। प्रिलिमिनरी टेस्ट बता देंगे कि किस में सोल्यूबल हो सकता है, किस में सोल्यूबल नहीं होगा। बहुत सारे टेस्ट हैं। एक और चीज़, प्रिलिमिनरी टेस्ट आपको एक डायरेक्शन देंगे कि आप इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी प्रिलिमिनरी टेस्ट से जो आपको पता चलता है ज़रूरी नहीं आपका कंपाउंड वही हो। बस ये एक बेसिक आइडिया आपको देता है। यहाँ से आपको कोई कन्फर्मेशन नहीं मिलती, यहाँ पे आपको मिलता है कि मे बी मेरा कंपाउंड ऐसा हो सकता है। जैसे कि आपको एक कंपाउंड मिला और वो थोड़ी देर तक आपने रखा और वो ब्राउन कलर में चेंज हो गया, तो मोस्टली वो ऐसा माना जाता है कि वो फिनोल्स हो सकते हैं क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो गए हैं, या नेप्थोल हो सकता है। वैसे ही जैसे आपको कंपाउंड मिला, आपको बिटर आलमंड की स्मेल आ रही है तो वो एक पर्टिकुलर कंपाउंड की होगी, आपको फ्रूटी स्मेल आ रही है तो वो एस्टर्स हो सकते हैं। ऐसे हर एक कंपाउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक है, वहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। प्रिलिमिनरी जो टेस्ट हैं वो आपको ये बता देंगे आपका कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है या एलिफेटिक हो सकता है, आपको किस डायरेक्शन में वर्क करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का आइडिया देते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट। नाम से ही पता लग रहा है हमें जो कंपाउंड मिला है उसमें कौन सा एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट है भी या नहीं भी। ये जो डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट है इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। यहाँ एक लेसेंस एक्सट्रैक्ट बनता है। एक और चीज़, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो 3 हमारे कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। पहला है नाइट्रोजन हो सकता है, सेकेंड वन सल्फर हो सकता है, एंड थर्ड वन हमारे पास हो सकते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस में आपके पास आयोडीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। तो एक्स्ट्रा एलिमेंट में मेनली हमारे पास नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन। इसका करने का प्रोसीजर है, लेसेंस एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करते हैं जिससे कंपाउंड आयंस की फॉर्म में आता है। वहाँ से हम पर्टिकुलर टेस्ट करते हैं और हमें पता चल जाता है नाइट्रोजन है तो क्या होगा, सल्फर है तो क्या होगा, हेलोजन है तो क्या हो सकता है। अगर ये तीनों प्रेजेंट नहीं है तब भी एक डायरेक्शन हमें मिलती है। ये बहुत बेसिक स्टेप है। मैं ये कहूँगी कि ये मेन स्टेप है जिससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो सकता है और हमें किस डायरेक्शन में वर्क करना है। ठीक है, आपके पास नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो सकता है, आपके पास सल्फर भी प्रेजेंट हो सकता है, आपके पास हेलोजेंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों में से कोई भी ना प्रेजेंट हो। तो अब जो थर्ड स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये डिपेंड करता है सेकेंड वाले पे।
अगर सपोज कीजिए आपने टेस्ट किया और आपके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट आ गया, तो आपके पास फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पे 4 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी होती है वो कैटेगरी जहाँ पे आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं, नो एक्स्ट्रा एलिमेंट। अगर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो आपके पास एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप होते हैं कुछ, जैसे कि आपके हुए एसिड्स, आपके हुए एल्कोहल्स, ये सब ग्रुप्स जो हैं, आपके हुए फिनोल्स, आप इन ग्रुप्स पे वर्क करते हैं और इनके टेस्ट आप करते हैं। सेकेंड कैटेगरी आपकी आती है कि सेकेंड कैटेगरी आपके पास आती है कि नाइट्रोजन एज एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट हो। अगर नाइट्रोजन एज एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट है तो आप ये वाले ग्रुप के टेस्ट करेंगे ही नहीं, आप सीधा नाइट्रोजन पे आएंगे। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास हो सकता है अमाइड ग्रुप हो सकता है, आपके पास यहाँ अमीन्स हो सकते हैं, या नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप जो होगा आप उस पर वर्क करेंगे। सपोज कीजिए आपके पास नाइट्रोजन में यहाँ एज एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आया, आपके पास सल्फर एज एक्स्ट्रा एलिमेंट आया, तो आप ना तो ये टेस्ट करेंगे ना ये टेस्ट करेंगे, आपके पास थर्ड ग्रुप होंगे जिसपे लिखा होगा कंटेनिंग सल्फर एज अ एक्स्ट्रा एलिमेंट। जहाँ पे सल्फर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा आप उसके टेस्ट करेंगे। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं कि सल्फर कहाँ एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है, अगर आप बात करें थायोयूरिया की, तो थायोयूरिया में आपके पास सल्फर एज अ एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो आपको वहीं से डायरेक्शन मिल जाएगी कि हाँ ये थायोयूरिया हो सकता है या नहीं। अगर सल्फर भी प्रेजेंट नहीं है तो आप ये वाली कैटेगरी भी नहीं लेंगे, आप कौन सी कैटेगरी लेंगे, यू चूज द फोर्थ कैटेगरी, जहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट आपका क्या प्रेजेंट होगा, आपके हेलोजेंस एज अ एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, आप उस कैटेगरी को फॉलो कीजिए। अगर बाय चांस आपका कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आता तो आप ये भी नहीं करेंगे, सल्फर वाला भी नहीं करेंगे, नाइट्रोजन वाला भी नहीं करेंगे, आप फिर किस पे फोकस करेंगे, आपके फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप कैटेगरी पे, जिसमें क्या है कि कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद है आपको ये फंक्शनल ग्रुप जो मैंने अभी बताया कि आपको कैसे कैसे फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप सिस्टमेटिक चीज़ों को फॉलो करते हैं तो ऑर्गेनिक एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिक एनालिसिस की बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इससे टफ एक्सपेरिमेंट कोई नहीं होता। अच्छा, एक और बात करूँ, बीएससी में हम एक सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड देते हैं, उसी को बच्चों को डिटेक्ट करना होता है। एमएससी में जब भी आपको कंपाउंड मिलते हैं तो वो 2 कंपाउंड मिक्स करके मिलते हैं, सॉलिड सॉलिड भी मिल सकता है, सॉलिड लिक्विड भी मिक्स करके दे सकते हैं और लिक्विड लिक्विड भी मिक्स करके दे सकते हैं। तो सबसे पहले वहाँ होती है सेपरेशन, सबसे पहला पॉइंट होता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें शुरू होती है। लेकिन बीएससी में आपको सिंगल कंपाउंड ही मिला है, मिक्सअप करके नहीं मिलता, तो आप डायरेक्ट ये चीज़ें शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या आएगा, यहाँ से आपका कोई ना कोई टेस्ट ज़रूर पॉजिटिव आ जाएगा और आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि मेरा फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है। तो देखिए, आपको प्रीलिमिनरी टेस्ट से ये आइडिया हो गया था कि एरोमेटिक हो सकता है या एलोफेटिक हो सकता है, आपको यहाँ से ये आइडिया हो गया कि एक्स्ट्रा एलिमेंट है कि नहीं है, आपको यहाँ से भी एक आइडिया हो जाएगा कि ये फंक्शनल ग्रुप मेरे पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर तो आपको सॉलिड मिला है तो आप उसका मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करते हैं, अगर आपको लिक्विड मिला है तो आप उसका क्या डिटरमाइन करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ से कैसे पता चलेगा, सपोज कीजिए आपके पास कोई एसिड आया, आपके पास फंक्शनल ग्रुप आ गया एसिड, और आपको ये भी पता चल गया, एक आइडिया मिला है कि एरोमेटिक हो सकता है कि एलोफेटिक हो सकता है, आपने उसका लिया मेल्टिंग पॉइंट। एक मेल्टिंग पॉइंट आया, एक रेंज होती है आपके पास जब आपको स्कीम मिलती है ऑर्गेनिक की, जो आपकी प्रॉपर स्कीम होती है। आप कभी भी ऑर्गेनिक एनालिसिस जो है वो याद नहीं करते, वो अलग बात है कि ऑर्गेनिक एनालिसिस करते करते आपको वो चीज़ें याद हो जाती हैं, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं होती कि आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो जब आपको एक स्कीम मिलती है उसमें लिखा होता है कि इस पर्टिकुलर का मेल्टिंग पॉइंट ये होगा, यहाँ वाले एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ये होगा, आप उसमें से मैच करेंगे, जो भी आपका मेल्टिंग पॉइंट आएगा आप उस कैटेगरी में जाएंगे, एसिड में जाएंगे, एसिड में भी एरोमेटिक एसिड में जाएंगे और वहाँ मैच करेंगे कि आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ से भी आपको एक आइडिया मिल गया है। अब देखिए फिफ्थ स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब ये क्यों करते हैं प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव, जब हमें यहाँ से ये पता चल ही गया है कि ये मेल्टिंग पॉइंट है, ये हो सकता है, तो हम डायरेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट क्यों नहीं करते, हम प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं। देखिए आपके पास सपोज कीजिए ये आ गया कि भाई मेरे पास एलिफेटिक एसिड है, आपका कोई मेल्टिंग पॉइंट आया, सपोज कीजिए कुछ भी आया 100 के आसपास आया, अब जब आप उस टेबल में मैच करने लगे तो
100 के आसपास के 2 एलिफेटिक एसिड आपको मिल गए, तो आपको ये कन्फ्यूज़न होगी कि ये हो सकता है कि ये हो सकता है। उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप क्या बना लेते हैं उसके डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है, आप अपने कंपाउंड को, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला है, उसको किसी अनदर रिएजेंट के साथ ट्रीट करके उसको कोई और कंपाउंड बनवा लेते हैं, जिसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। क्या किया हमने, जो भी हमें ओरिजिनल कंपाउंड मिला था ऑर्गेनिक एनालिसिस के लिए, हमने उसको किसी रिएजेंट के साथ ट्रीट करवाया और किसी और कंपाउंड में हमने उसको चेंज कर दिया। वो क्या हुआ, हमारा पेरेंट जो कंपाउंड हमें मिला था उसका डेरिवेटिव। अब कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सा कंपाउंड है, हम इस डेरिवेटिव का भी मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं। हम इस डेरिवेटिव का मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं और फिर से मैच करते हैं अपनी टेबल में कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड है, इसका अगर डेरिवेटिव बना तो इसका मेल्टिंग पॉइंट यही होगा कि नहीं होगा। वहां से बिल्कुल एग्जैक्ट हमें ये पता चल जाता है कि हाँ ये हमारे पास होगा। अब हमें यहाँ पे एक श्योरिटी आ रही है कि ये हमारे पास होगा। अब बिल्कुल 100% कैसे होता है कि हम उसका क्या करते हैं, स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं। अच्छा, ये बात करें डेरिवेटिव की, हर एक एसिड के अलग डेरिवेटिव्स बनते हैं, फिनॉल्स के अलग बनेंगे, अल्कोहल्स के अलग एक कैटेगरी होती है डेरिवेटिव की, इसके ये डेरिवेटिव बन सकते हैं, इसके ये, हर एक का अलग अलग डेरिवेटिव आपका बनता है। नेक्स्ट इज जो बिल्कुल कंफर्म कर देगा कि क्या जो हमने निकाला है वो क्या है, दैट इज स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सपोज कीजिए आपका सिनेमिक एसिड निकला है, तो आप सिनेमिक एसिड जब स्कीम देखेंगे तो सिनेमिक एसिड के कुछ पर्टिकुलर टेस्ट होंगे कि इसमें ये डालोगे ये कलर आएगा, या ये एफरवेसेंस आएगी, या ये हो सकता है, ये ऐसे चेंज हो जाएगा। अगर वो टेस्ट आपके आ जाते हैं तो बिल्कुल 100% ये होगा कि आपने कंपाउंड डिटेक्ट कर लिया है। जो अननोन सैंपल आपको मिला था वो आपका सिनेमिक एसिड है, या वो आपका XYZ कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद है जो मैंने अभी आपको समझाया कि आपको ऑर्गेनिक एनालिसिस जब करनी है तो क्या पैटर्न फॉलो करना है, कैसे कैसे आपको चीज़ों को देखना है, तो मैंने बता दिया। क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस जब भी हम करते हैं ये 6 स्टेप हमारे मेन होते हैं। फर्स्ट प्रिलिमिनरी टेस्ट, सेकंड डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट, थर्ड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फोर्थ वन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, फिफ्थ वन प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड सिक्स्थ वन इज स्पेसिफिक टेस्ट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आपको ये वीडियो समझ आई और अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक स्टेप की अलग अलग वीडियो बना के आपको समझाऊं विथ प्रैक्टिकल एंड विद देयर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपको पूरी ऑर्गेनिक एनालिसिस करवा दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो हर एक स्टेप की हम करेंगे। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, ऑर्गेनिक एनालिसिस कभी भी याद करने से या किसी और की देखने से नहीं होती। आप 1-2 कंपाउंड, मैं कहती हूँ मिनिमम 5 कंपाउंड अगर आप खुद से ऑर्गेनिक एनालिसिस के कर लेते हैं, भले ही आपको 1 से 2 दिन लग रहा है उस कंपाउंड को करने में, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो आपको अपने आप ही ऑर्गेनिक एनालिसिस समझ आएगी। ऑर्गेनिक एनालिसिस करने से आती है, किसी के सीखने से या बुक पढ़ने से कभी नहीं आती। तो उम्मीद है आज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।